Hello everyone, how are you all? So I welcome you to my YouTube channel Literature Planet. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूपीटीटी के जो हमने इंग्लिश की सेशन स्टार्ट किया है उसका 10 सेंटेंस का हमने प्रैक्टिस किया है और ये सेंटेंस जो हैं आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके, ये अलग ही लेवल के हैं। अगर हम अपना जो कमांड है अगर हम इस पे बना लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस हमारा जो यूपी टेट में एग्जाम आने वाला बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, वो बहुत ही इजी तरीके से हम टैकल करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा। यहाँ मैंने एक मार्क किया हुआ, देखिए ये मेरी बुक का ये जो पीडीएफ है, ये देखिए ये क्वेश्चन अगर देखा होगा आपने तो सुपर टेट में मैंने यहाँ पे मार्क किया जब मैंने दिया था 2018 में, ठीक है, जो 6 जनवरी को एग्जाम था उसमें ये आया हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेपर सेटर होते हैं उनका जो फेवरेट बुक है वो पीसी रैन जरूर है। तो पीसी रैन के जितने भी हम प्रैक्टिस सेट हैं वो हम बीच बीच में सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ ये क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा, किस तरह आपको पूछेगा। आपके सामने एक सेंटेंस दिया जाएगा, ये है आपका पूरा सेंटेंस और इसमें आपको 3 चीज़ें पूछ सकता है। या तो आपको पूछ लेगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, या तो इसमें से कोई ऐसा वर्ड पूछ लेगा जिसके आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल बतानी होगी, जैसे अभी पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और तीसरे नंबर पूछ लेगा कि ये सेंटेंस जो है ये कौन सा सेंटेंस है। ये आपको सिंपल वाला भी पूछ सकता है, कंपाउंड भी पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है। अगर ये नहीं पूछेगा, इजी वे में पूछेगा तो वही जो मैंने बताया था आपको, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ठीक है ना। ये बेसिक लेवल के जो सेंटेंस के टाइप हैं और ये एडवांस लेवल के सेंटेंस के टाइप हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और चाहे जैसे क्वेश्चन बने हमको तो एग्ज़ाम देना ही है और एग्ज़ाम देना ही नहीं है, हमको टैकल भी करने हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज क्या है। तो पहले हम नोट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये क्या दिया गया है नोट, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट, अलग करिए द सेंटेंस एंड द प्रेडिकेट। ये बहुत इजी होगा, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है, हाँ इजी है भी। और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट करना इतना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। और एक मैं छोटा सा मैं ट्रिक बताना चाहूँगा, मैं फिर से थोड़ा सा आपका 1 मिनट और वीडियो लूँगा, 1 मिनट और टाइम लूँगा कि अगर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में एक चीज़ डिफरेंस रहता है। सब्जेक्ट हमारा रहेगा और उसके बीच में प्रेडिकेट। ये मैं बता रहा हूं कम से कम 98% जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ये फॉलो होंगे। 98% में, 2% में नहीं कह सकते, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा, 2% में नहीं कह सकते। सब्जेक्ट वहीं तक होता है जहां तक हमको हेल्पिंग वर्ब ना मिल जाए या मेन वर्ब ना मिल जाए। तो हम इस पे ध्यान से देखेंगे, यहां तक ध्यान से देखेंगे कि कहां हेल्पिंग वर्ब है और कहां मेन वर्ब है। इसके लिए बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की, ठीक है। ये चाहे जितना बड़ा हो जाए, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जहां से स्टार्ट होंगे वहीं से प्रेडिकेट वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, 98% जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें ये बात लागू होती है, बट कभी कभी ये 2% भी लागू हो जाती है, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं, कौन सेंटेंस, क्या इस प्रैक्टिस सेट में वो उस प्रकार के सेंटेंस हैं तो जरूर होंगे। आइए हम देखते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला है द चेकलिंग। चेकलिंग मतलब होता है जो वही हंसी होती है, ऑफ गीज सेव्ड रोम। आपको इसमें बताना है सब्जेक्ट क्या है। तो द चेकलिंग ऑफ गीज ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और सेव्ड रोम ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। अगर हम और इसके डिटेल में जाएं तो ये है हमारा डिटरमाइनर
चेकलिंग ऑफ गीज, ये हमारा हो जाएगा हेड वर्ड, ठीक है, मेन वर्ब हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा जिसकी हमने बात किया था। दूसरा हमारा है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। ध्यान से देखिए, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो द बॉय हमारा क्या हो जाएगा, द बॉय इज अ सब्जेक्ट एंड स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर पूछ ले कि वर्ब क्या है तो आप बता देंगे कि वर्ब, दिस इज वर्ब, एंड ऑन द बर्निंग डेक ये क्या है, तो ऑन द बर्निंग डेक इसमें है कॉम्प्लीमेंट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ सकता है कि ये जो फ्रेज है ये कौन सा फ्रेज इसमें यूज हुआ है, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे मिलता है, जब हम वेयर का आंसर देते हैं, व्हेन का आंसर देते हैं, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे हम, ओके। तीसरा क्या है हमारा, ट्यूबल कैन, बोलिए इसको, ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइटी, तो ट्यूबल कैन इज अ प्रॉपर नाउन, दिस इज अ नेम, ये प्रॉपर नाउन है हमारा, दिस इज नेम, एंड वॉज अ मैन ऑफ माइट, ठीक है ना, ये पार्ट हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट का। अब फोर्थ है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, जो पत्थर की दीवारें हैं वो क्या नहीं बना सकती, वो प्रिजन नहीं बना सकती, ठीक है। चोर के लिए कोई भी प्रिजन काम नहीं करता, अगर उनको चोरी करना होता है, जो ताले वगैरह होते हैं, लॉक वगैरह होते हैं, ये शरीफों के लिए ही होते हैं, ऐसा बचपन में बहुत सुना है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और डू नॉट मेक अ प्रिजन ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, ओके। द सेटिंग ऑफ द वर्ड्स, ओ सॉरी, द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट्स अस, डिलाइट्स अस, तो सिंगिंग ऑफ द वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और डिलाइट्स हो जाएगा हमारा वर्ब, और अस हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ओके। 6 देखेंगे, मिस किटी, मिस किटी इज अ प्रॉपर नाउन, मिस किटी इज अ प्रॉपर नाउन, वॉज रूड, अब यही वॉज से स्टार्ट हो जाता है हमारा कौन सा वर्ब, या बात करेंगे हम प्रेडिकेट वाला पार्ट, वॉज रूड एट द टेबल ऑन दे, ठीक है। सातों हमारा है ही वॉज, अब ही तो क्लियर ही है कि हमारा प्रोनाउन है, और हैज अ गुड मेमोरी, ही हैज अ गुड मेमोरी, तो हैज के बाद में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। आठवां है हमारा, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम तक, हाँ, और मैं एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 28 नवंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाना है, बिल्कुल सरकार का आदेश भी हो गया है, और जल्दी ही जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और 28 नवंबर को जो है ये यूपी टेट ये कंडक्ट कराया जाएगा, और इसके बाद में जो भर्ती है लगभग 72 से 76 हजार के आसपास, क्योंकि 42 जब 68,500 में हुआ था तो 42 ही पास हुए थे, उसमें लगभग 26,000 सीट या सॉरी 22,000 सीट उसमें बची हुई थी, ठीक है। 69,000 में जोड़ने के लिए बहुत से लोग धरना दे रहे थे, बस उसमें जुड़ी नहीं थी बातें, और यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होगा आने वाला। और ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा बैड हैबिट्स, जो गंदी आदतें होती हैं, ग्रो अनकॉन्शियसली, बहुत ही बुरी तरीके से बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो बैड हैबिट्स इज अ सब्जेक्ट, एंड और ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्रो अनकॉन्शियसली, ठीक है। द अर्थ इज अ सब्जेक्ट, एंड रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स मतलब घूम रही हैं अराउंड द सन। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सन के आगे द क्यों लगा हुआ है, ठीक है। 10वां है हमारा नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर जो है बेस्ट टीचर भी कह सकते हैं, जो प्रकृति जो है वो हमारी क्या है, बेस्ट फिजिशियन, ठीक है। तो सब्जेक्ट नेचर इज अ सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट, ओके। एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो एडिशन इज अ सब्जेक्ट, एंड और एडिशन इज अ सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। 12th नंबर देख लेंगे, द शी, हाथ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाथ की। हाथ क्या है, ये ओल्ड इंग्लिश में, कभी कंफ्यूज मत होना कि हाथ क्या है। ओल्ड इंग्लिश में हैज
और हैव को ही हम क्या लिखते थे, हम हाथ लिखते थे, बट जैसे ही मॉडर्न इंग्लिश में और नए नए जो ग्रामेरियन आए उन्होंने क्या यूज करने स्टार्ट कर दिया, हैज और हैव। ठीक है, और हम 13 नंबर देख लेते हैं। वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। हम क्या नहीं कर सकते, पंप करके जो ओशियन है, जो समुद्र है, उसको हम सूखा नहीं कर सकते। तो वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट। ओके, 14 नंबर देख लेंगे। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। बोरोड गारमेंट्स मतलब होते हैं कि जो कपड़े मांगे हुए होते हैं, मांगे हुए कपड़े लिख लेते हैं इसको, मांगे हुए कपड़े, जो मांगे हुए कपड़े होते हैं वो कभी भी फिट नहीं होते हमको। ठीक है ना, हाँ, तो बोरोड गारमेंट्स इज अ सब्जेक्ट एंड नेवर फिट वेल हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ओके, 15 नंबर देख लेते हैं। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। द अर्ली बर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। हमने बात किया ना कि ये वर्ब के पहले वाला जो पार्ट होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बात किया था कि सबसे पहले डिटरमाइनर लिखा जाता है, उसके बाद अगर आना होगा तो एडजेक्टिव आएगा, फिर हेडवर्ब तो आएगा ही, उसके बाद अगर आना होगा तो क्या आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, और जाके वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद वर्ब के भी पार्ट मैंने बताए हुए थे कि वर्ब, उसके बाद आएगी, अगर वर्ब में आना होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आ जाए हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। 16 नंबर क्या है, ऑल मैटर इज इंडस्ट्रिकेबल। ठीक है, ऑल मैटर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड इज इंडस्ट्रिकेबल हो जाएगा हमारा, इज इंडस्ट्रिकेबल क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा टफ नहीं है। हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहीं से उठा सकता है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द हिल अ लिप्स अ हर्मिट, लिप्स अ हर्मिट, क्योंकि ये यहीं से आया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर सेट करता है वो इस बुक को भी देखता होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको इजी चीज उठानी है, इंपॉर्टेंट उठाना है, जो थोड़ा सा ट्रिकी हो, इजी हो और इंपॉर्टेंट हो, तो इसको जरूर उठाएंगे। देख लेते हैं हम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एवरीवन नो। इस्लामाबाद क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाला जितने पार्ट हो जाएंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। ओके, और वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। हमको फायदा तभी होगा जब हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ, क्या है, वी शुड, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग थिंग्स शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। ओके, ये अंडरलाइन किया गया है क्योंकि ये आया था एग्जाम, एक एसएससी का स्टेनोग्राफर एग्जाम आया था, बहुत ही इजी था इसमें, और बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो गए थे कि ये रोड्स को देख के लीड्स, यहाँ पे मतलब उनको कंफ्यूजन थी कि ऑल रोड्स जो है वो ऐसे ऐसे करके था कि इसमें किस पार्ट में गलत है। बहुत ही इजी है और ट्रिकी भी है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की जितने भी प्रैक्टिस देंगे, पीसी रन अपने आप के लिए जानी जाती है, पीसी रन एंड मॉडर्न, और इसको आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं आपको प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम है, हाई स्कूल की। और देखते हैं, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, और ऑल रोड्स क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रोड्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। ओके, जो बचे हुए पार्ट हैं ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ओके, देख लेते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्या है, अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज। अब देखिए, नीड्स अक्सर हमको कंफ्यूज करता है, नीड हमको अक्सर कंफ्यूज कर लेता है। नीड के साथ में अगर यस लगा हुआ है, नीड्स, ठीक है, तो ये मॉडल की तरह यूज नहीं हुआ है, ये ऐसे ही सिंपल जो क्या नाम मेन वर्ब हुआ है इसी की तरह यूज हुआ है, क्योंकि नीड्स क्या है, नीड्स, सॉरी, NEED, नीड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो नीड टू, अगर यहाँ पे नीड्स यूज हुआ है तब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो नीड्स के बाद में जो भी होगा ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। एंड गिल्टी कंसाइंस ये होगा, क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, 21 देख लेंगे, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे।
जो खूबसूरत रेनबो है, इंद्रधनुष है, वो क्या हो गया, सून फेडेड अवे। सून इज ए एडवर्ब, सून इज ए एडवर्ब, और फिर एडवर्ब वाले पार्ट से ही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि अभी अभी आप सर बता रहे हैं कि वर्ब से स्टार्ट होगा, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वही तो एडवर्ब होता है। कभी कभी वर्ब के पहले भी आ जाता है, जैसे ऑलवेज और शून, ये सब क्या है, ये सब वर्ब के अपने पहले आती हैं। ठीक है ना, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, एंड रिमेनिंग थिंग्स इज कॉल्ड हमारा सब्जेक्ट। ओके, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। 21 देख लेते हैं। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। कोई भी आदमी दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। अगर दो लोगों की सेवा कर रहा है, इसका मतलब वो चीटर है। ठीक है ना, कोई भी आदमी दो लोगों का सगा नहीं हो सकता है वो। ठीक है, तो नो मैन इज अ सब्जेक्ट, एंड कैन इज अ वर्ब, एंड सर्व इज अ मैन वर्ब, और टू मास्टर्स इज अ ऑब्जेक्ट। तो कैन, सर्व, टू मास्टर्स इज अ प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, 23 देख लेते हैं। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। एक जो रोगी का कमरा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शुड बी वेल एयर्ड, जिसमें हवा अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना, द सिक रूम इज अ सब्जेक्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट इज अ, हो जाएगा ये हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। जो ग्लिटर मतलब होते हैं चमकते हैं ना, ग्लिटरी आईज, आपने गाना सुना होगा, वही ग्लिटरी आईज, चमकीली आंखें। तो द ड्यू ड्रॉप जो ओस की बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं, चमकती हैं। कहाँ चमकती हैं, इन द सनशाइन। अच्छा, एक बात बता दें कि जहां कहाँ का आंसर मिले, कहाँ का, वो एडवर्बियल फ्रेज होता है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। ओके, एडवर्बियल फ्रेज, हाँ, बात करेंगे कभी बाद में अच्छे से। और 25, आई शॉट एन एरो into the air। तो I हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, I is a subject and remaining part is a predicate। ओके, और 26, barking sound the shepherd hears। a barking sound the shepherd hears। ये दोनों ट्रिकी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको VBIMP लगा लीजिए, क्योंकि जो हमने यहाँ ये सब देखते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि पहले सब्जेक्ट है बाद में प्रेडिकेट है। वही जो मैं कह रहा था ना कि वर्ब के पहले वाला जितने भी पार्ट होंगे वो सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 98% में, लेकिन 2% ऐसा भी होता है जो इस तरह के मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और देख लीजिए, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। द शेफर्ड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि एक भौंकने की आवाज कौन सुन रहा है, वो एक चरवाहा सुन रहा है। ठीक है ना, और हियर्स हो जाएगा हमारा वर्ब, एंड अ बार्किंग साउंड हो जाएगा हमारा क्या, जगह हमारा ऑब्जेक्ट। जब हम व्हाट, होम और हुज ये हम लगा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है। ठीक है ना, तो शेफर्ड ने क्या सुना, ये बार्किंग साउंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड बार बार रिपीटेड, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन। 27, ऑन द टॉप ऑफ हिल। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, बिल्कुल गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था, क्योंकि लास्ट के कुछ मोमेंट्स में मैंने जल्दी जल्दी कर दिया था, और ठीक है, तो मैं ये हर्मिट भूल गया था कि पहले है कि बाद में। तो हर्मिट इज अ सब्जेक्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट इज अ प्रेडिकेट। तो जो मेरा गलत हुआ है, कोशिश करेंगे आपका ना गलत हो। और लिप्स इज अ वर्ब, और इसमें बस कंफ्यूजन थी, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सब्जेक्ट आ नहीं रहा है। तो कभी कभी हो जाता है कि इजी क्वेश्चन जो हमारे सामने होते हुए भी उसमें हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो हमारा सही हो जाएगा, बट वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो अ हर्मिट इज अ सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज अ प्रेडिकेट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए लिटरेचर प्लेनेट के साथ। ऑल द बेस्ट, और 28 नवंबर को बिल्कुल क्रैक करके आना है 30 ऑफ द 30, और 120 के ऊपर आप स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट।